Hello, students. Welcome to another series on adjustments in financial statements. So, today we are going to do all the adjustments related to the goods. So, whether goods distributed as sample or given under charity purpose, or goods taken by the proprietor for personal use, or goods destroyed due to fire, earthquake, or any other natural calamity, or goods given to the employees under staff welfare expense. Fine. So, these will remain without GST and I will come up with a video with GST adjustments as well. So I have covered lots of adjustments in my earlier videos. If you haven't watched them yet, do watch those videos. Okay, so let's begin. So first adjustment we are going to cover will be goods distributed as sample or given under charity purpose. अगर goods बिजनेस सैंपल के पर्पज से दे रहा है कस्टमर्स को किसी को भी, तो इसका मतलब है कि बिजनेस एक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कर रहा है। फाइन। सैंपल देने से क्या होगा कि बिजनेस की सेल्स बढ़ेंगी। फाइन। तो जर्नल एंट्रीज क्या रहेंगी इसकी देखते हैं। सबसे पहले देखिए, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस और सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस, इसको हम एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस और सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस के नाम से लिख सकते हैं। फाइन। सो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट को हम लोगों ने क्रेडिट किया जस्ट बिकॉज बाय डूइंग सो हमारे जो गुड्स हैं वो आप सैंपल में दे रहे हो, आप उन्हें सेल नहीं कर रहे हो, इसलिए हमारी परचेजेस कम हो जाएंगी। बेसिकली परचेज हम इसलिए करते हैं टू सेल द गुड्स। फाइन। तो अगर आप सैंपल दे रहे हो तो आपकी परचेजेस उससे रिड्यूस हो जाएंगी। देन सेकंड, अब चैरिटी की बात आती है। चैरिटी में भी सेम हो रहा है, आप गुड्स एज अ चैरिटी या डोनेशन में अगर दे रहे हैं तो आपकी परचेजेस रिड्यूस हो जाएंगी। सो चैरिटी और डोनेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, बीइंग एन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा टू परचेजेस अकाउंट। फाइन। देन उसके बाद देखिए, अगर आपने एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लिया उसके बाद बिजनेस क्या करेगा, इन एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेगा। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट। फाइन। फॉर सैंपल, अगर सैंपल की बात कर रहे हैं तो ये एंट्री रहेगी। देन अगर हम बात कर रहे हैं चैरिटी की तो एंट्री क्या रहेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू चैरिटी एक्सपेंस अकाउंट। आपको ये दोनों जर्नल एंट्रीज अलग अलग डालनी है। फाइन। अगर सैंपल का केस है तो ये एंट्री रहेगी, और अगर चैरिटी का केस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू चैरिटी। नाउ लेट्स सी कि इसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, हमारी जो परचेजेस हैं वो रिड्यूस हो रही है। भले बिजनेस जो गुड्स हैं वो एडवर्टीजमेंट के लिए दे रहा है, सैम्पल्स के लिए दे रहा है, या फिर वो चैरिटी या डोनेशन में दे रहा है, बट इन बोथ द केसेस परचेजेस आर गेटिंग रिड्यूस्ड। फाइन। तो उस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस को उस अमाउंट से रिड्यूस करना है। फाइन। परचेजेस को क्या करना है, रिड्यूस करना है विद द अमाउंट ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस या फिर चैरिटी एक्सपेंस। फाइन। देन उसके बाद जो हमारी सेकेंड इफेक्ट रहेगा दैट विल बी, आपको ये एडवर्टाइजमेंट एंड चैरिटी एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना है एज एन एक्सपेंस ऑन द डेबिट साइड। फाइन। होप दिस वॉज क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू दी another adjustment. देन है गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। अगर प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ कर रहा है तो वो सेम है जैसे ड्राइंग्स होती हैं। फाइन। तो हम एंट्री डालेंगे सबसे पहले, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। फाइन। अगर उसने गुड्स को विड्रॉ किया है तो हम परचेजेस को क्रेडिट कर देंगे जस्ट बिकॉज परचेजेस हमारे कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। फाइन। सो दिस विल बी द एंट्री फॉर गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। अब देखिए इसका इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, ये जो ड्राइंग्स हैं आपकी परचेजेस को कम कर रही हैं, तो आपको क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस में से ड्राइंग का अमाउंट रिड्यूस करना है, माइनस कर देना है। फाइन। सेकेंड इम्पैक्ट क्या रहेगा, अब देखिए एट द एंड इन द बैलेंस शीट हम क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे हमारे जो कैपिटल है
कैपिटल है उसको हम रिड्यूस करेंगे बाय ड्रॉइंग अमाउंट। फाइन। ड्रॉइंग्स में हमारे पास जितनी भी अमाउंट है उसको माइनस करेंगे कैपिटल में इन द बैलेंस शीट ऑन द लायबिलिटी साइड। फाइन। ये क्लियर है आपको? गुड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। गुड्स डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर और अदर नेचुरल कैलेमिटी। अगर एक्सीडेंटल लॉस हो जाता है, गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए इनमें दो केसेस बनेंगे। एक, व्हेन स्टॉक इज नॉट इंश्योर्ड, यानी कि कोई इंश्योरेंस नहीं लिया है कंपनी ने फॉर द स्टॉक, और दूसरा व्हेन स्टॉक इज इंश्योर्ड। तो सबसे पहले हम केस जो करेंगे वो होगा व्हेन स्टॉक इज नॉट इंश्योर्ड। तो सबसे पहले देखते हैं जर्नल एंट्रीज। नाउ सी, लॉस ऑफ स्टॉक बाय डैश अकाउंट डेबिट। अब मैंने ये डैश इसलिए डाला है, सो लॉस ऑफ स्टॉक किसी भी कारण से हो सकता है, इट कुड बी ड्यू टू फायर, अर्थक्वेक, वट। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्वेश्चन में जो भी आपको गिवन है। फाइन। इफ इट इज ड्यू टू फायर यू विल राइट इट हियर फायर। सो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। गॉट इट? परचेज अकाउंट को क्रेडिट इसलिए किया है जस्ट बिकॉज परचेजेस रिड्यूस हो जाएंगे। आपका स्टॉक जल गया तो आपके परचेजेस भी कम हो जाएंगे। फाइन। लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर इज डेबिटेड बिकॉज इट इज अ लॉस। फाइन। अब देखिए ये सारा का सारा लॉस हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। ओके, सो लेट्स सी इट्स इम्पैक्ट। अब सबसे पहले देखिए फर्स्ट इम्पैक्ट क्या होगा। एज यू कैन गेस नाउ कि हमारे जो परचेजेस हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं बाय द अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। तो सबसे पहले आपको यही करना है, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस को रिड्यूस कर देना है बाय द अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। सेकंड, आप एक और काम कर सकते हैं कि आप रिड्यूस करने की जगह जो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट है आप उसको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे भी शो कर सकते हैं। इट विल गिव सिमिलर इम्पैक्ट। ठीक है, तो आइदर यू शो इट ऑन क्रेडिट साइड और यू रिड्यूस इट फ्रॉम द परचेजेस, विल गिव द सेम इम्पैक्ट। देन उसके बाद देखिए, अब आपका जो ये लॉस है आपको ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो आप ट्रांसफ़र कर देंगे ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फाइन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। नाउ लेट्स सी द केस ऑफ व्हेन स्टॉक इज इंश्योर्ड। अब देखिए जब स्टॉक इंश्योर होगा तो क्या होगा कि हम ये जो लॉस है ये क्लेम कर सकते हैं। कंपनी जो है लॉस क्लेम कर सकती है इंश्योरेंस कंपनी से कि हमारा स्टॉक जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, नाउ वी वांट क्लेम ऑन इट। फाइन। तो सबसे पहले देखिए जर्नल एंट्री। फर्स्ट जर्नल एंट्री विल रिमेन सेम एज इट वाज इन द अर्लियर केस। सो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, अर्थक्वेक, वटेवर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री सेम रहेगी। अब सेकंड में ट्विस्ट आएगा। देखिए ट्विस्ट क्या है। सबसे पहले देखिए कि अगर इसमें भी दो केसेस बनेंगे, ये दोनों केसेस देखिए दोनों केसेस में जो एंट्रीज हैं वो डिपेंड करेगा कौन सा केस आपको सूट कर रहा है आपके बिजनेस को। फाइन। तो देखिए सबसे पहले देखिए ये जो केस है और ये जो केस है ये दोनों अलग हैं, इन दोनों में से एक ही यूज होगा। ओके, तो सबसे पहले देखिए फॉर इंश्योरेंस क्लेम लॉन्च। जब कंपनी इंश्योरेंस क्लेम लॉन्च करेगी और कंपनी इंश्योरेंस कंपनी कहेगी कि यस आपका इतना क्लेम बनता है और हम आपको इतना क्लेम देंगे। फाइन। आफ्टर डूइंग ऑल द असेसमेंट, तो इंश्योरेंस कंपनी अगर क्लेम एक्सेप्ट कर लेती है लेकिन उन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं की है, कैश नहीं दिया है, ठीक है, तो उस केस में क्या जर्नल एंट्री रहेगी? तो सबसे पहले देखिए इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट और इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, किसी भी नेम से लिख दीजिए, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट और इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट। फाइन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर और वट एवर अकाउंट। ओके, तो देखिए सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी को हमने क्यों डेबिट किया? बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी अब हमारा डेटर बन चुकी है जिसको हमें पैसे देने हैं। ठीक है, जो हमें पैसे देगी फॉर द क्लेम। ओके, दैट्स वाई इट इज़ अ डेटर। तो अब हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट कर देंगे
और यहाँ पे क्या अमाउंट आएगी? वही अमाउंट आएगी जितनी इंश्योरेंस कंपनी वालों ने एक्सेप्ट की है। लेट्स से 1 लाख रुपीज़ का लॉस हो गया है, कंपनी वाले कह रहे हैं कि हम आपको 90,000 देंगे, कि इतनी ही अमाउंट बनती है आपकी, ठीक है। 1 लाख भी हो सकता है, 1 लाख से कम भी हो सकता है। तो यहाँ वो अमाउंट आएगी जो कंपनी ने एक्सेप्ट की है। अब उसके बाद देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अब इसमें वो अमाउंट आएगी जो कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं की, इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं की। सो इफ़ 1 लाख रुपीज़ के स्टॉक का लॉस हुआ है और इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ 90,000 या फिर 1 लाख से कम ही एक्सेप्ट किया है, तो वो जितना भी बाकी बचा दैट विल बी द लॉस फॉर द कंपनी, क्योंकि वो अमाउंट नहीं मिलेगा। फाइन। टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट। अब लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट को हमें क्लोज तो करना था। फाइन। पहले हम क्या करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे, लेकिन अब हमने क्या किया, इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट किया जितना वो एक्सेप्ट कर रही है, बाकी का बचा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया जितना एक्सेप्ट नहीं हुआ। टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट क्लोज्ड। ओके। इस केस में देखिए सबसे पहले इसका इफेक्ट, चलो इसका इफेक्ट हम बाद में देखते हैं। अब सेकेंड एंट्री देखिए। अब देखिए ये जर्नल एंट्री आपको कब पास करनी है, सबसे पहले ये देख लीजिए। ये जर्नल एंट्री आपको तब पास करनी है टिल द ईयर एंड, यानी कि 31 मार्च तक आपको पैसे नहीं मिले तो आप इसको ऐसे ही शो करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर पैसे मिल जाते हैं टिल 31 मार्च, ठीक है, तब क्या एंट्री आएगी? अब इंश्योरेंस कंपनी हमारी डेटर नहीं है, उसने पैसे पे कर दिया, तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट फॉर द क्लेम अमाउंट रिसीव्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट फॉर द क्लेम अमाउंट नॉट रिसीव्ड, टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट, ठीक है। तो अगर आपको इंश्योरेंस के पैसे मिल जाते हैं तो ये जर्नल एंट्री रहेगी, और अगर नहीं मिलते हैं तो ये जर्नल एंट्री रहेगी। नाउ कंफ्यूजन क्लियर? ओके। अब देखिए इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, दोनों को साथ में रख के समझेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए ये जो जर्नल एंट्री है इसका तो आपको क्लियर कट पता है, ओके, कि आपको क्या करना है, सिंपली ट्रेडिंग अकाउंट में जाकर आपको परचेज में से माइनस कर देनी है लॉस ऑफ स्टॉक अकाउंट की अमाउंट। रिड्यूस नहीं कर रहे हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में ही क्रेडिट साइड पे लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर और वट एवर अकाउंट को आप क्रेडिट साइड पे शो कर दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, सेम इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके। अब देखिए इसके बाद देखिए शो द अमाउंट ऑफ लॉस नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। ये भी आपको पता होना चाहिए, भले ये वाला केस है भले ये वाला केस है, दोनों ही केसेस में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने अमाउंट डाली है उसको आपको डेबिट साइड पे शो करना है, ठीक है। इस एंट्री का मतलब यही है। सो बेसिकली लॉस जो इंश्योरेंस कंपनी ने कवर नहीं किया आप उसे कहाँ शो करेंगे, ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब उसके बाद देखिए क्या होता है, इंक्रीज द, ओके, शो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट एज एन एसेट इन द बैलेंस शीट। अब डेटर्स को कहाँ शो करते हैं, आप एसेट साइड पे शो करते हैं इन द बैलेंस शीट। सिमिलरली हमारा जो इंश्योरेंस कंपनी है इन दिस एंट्री, फाइन, इस एंट्री में क्या हो रहा है, इंश्योरेंस कंपनी को हमने डेटर माना है कि वो हमें पैसे देगी, कंपनी को पैसे देगी, फाइन। तो इसलिए इस अगर ये एंट्री आप डालते हैं तो इस केस में आपको क्या करना है, इंश्योरेंस कंपनी को आपको एसेट साइड पे शो करना है। लेकिन अगर ये वाली जर्नल एंट्री है तो आप गेस कीजिए क्या करेंगे, ठीक है। तो गेस कीजिए क्या करेंगे, तो मैं बता देती हूँ क्या करेंगे। सबसे पहले तो देखिए बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, यानी कि आपका बैंक अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, तो आपको बैलेंस शीट में क्या करना है, बैंक अकाउंट को इंक्रीज करना है बाय द अमाउंट ऑफ क्लेम रिसीव्ड बाय द कंपनी। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। तो ये दोनों ही केसेस हो सकते हैं, ठीक है, ये दोनों केसेस हो सकते हैं। तो आपको अगर ये केस आता है तो ये वाली एंट्री डालनी है, और ये केस आता है तो ये वाली एंट्री डालनी है। अगर ये वाला केस आता है तो आपको इन जो दो इफेक्ट हैं, ओके, जो हम लोगों ने डिस्कस किए वो तो देखो सेम रहेंगे, फाइन। लेकिन जो तीसरा इफेक्ट है कि इंश्योरेंस कंपनी को कहाँ शो करना है वो हम एसेट साइड पे शो करेंगे, ठीक है।
और अगर ये केस रहता है तो आपको बैंक अकाउंट को इंक्रीज कर देना है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। चलो नेक्स्ट वाली पे जाते हैं हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट है स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस। समटाइम्स क्या होता है कि जो बिजनेस है वो अपने स्टाफ को फ्री में गुड्स बांट देता है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट दे देता है। सो उससे क्या होता है, इससे फिर से परचेजेस रिड्यूस हो जाती हैं बिजनेस की। तो चलिए जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, इस एक्सपेंस को हम स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस के नाम से जानते हैं। सो स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। आई थिंक ये एंट्री बहुत सिंपल थी आपके लिए अब। और अब देखिए नेक्स्ट, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस अकाउंट है, आपने ओपन किया है तो इसे क्लोज करने के लिए आप एट द एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से ट्रांसफर कर देंगे। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस अकाउंट। नाउ गेस द इफेक्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब तो आप गेस कर सकते हैं आई थिंक सो। तो देखिए क्या इफेक्ट रहेगा। रिड्यूस द अमाउंट ऑफ परचेजेस बाय द अमाउंट ऑफ स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस इन द ट्रेडिंग अकाउंट। फाइन, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करना है, परचेजेस में से माइनस कर दीजिए स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस एंड उसके बाद शो स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन डेबिट साइड एज एन एक्सपेंस। ओके, सो डेबिट साइड पे शो करना है आपको इसे एज एन एक्सपेंस। फाइन, तो ये दो ट्रीटमेंट रहेंगे इन केस ऑफ स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस। आई होप ये वीडियो आपको पूरा समझ आया हो एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।